अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ शुजात। आज हमारा टॉपिक है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग क्या होती है कि जब आप किसी अननोन बंदे को कॉल करके अपनी कोई सर्विसेज, अपनी कोई चीज़ ऑफर कर रहे होते हैं, दैट इज़ नोन एज कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग बहुत सारी कंपनीज अपनी सेल्स के लिए यूज़ करती हैं। आपने बहुत सारे कॉल सेंटर्स को देखा होगा जो कोल्ड कॉलिंग करते हैं, तो आज उससे रिलेटेड बात करेंगे। देखिए, कोल्ड कॉलिंग में दो चीज़ें आपको सबसे पहले मद्देनज़र रखनी है। द फर्स्ट थिंग इज़ इट बी टू बी और बी टू सी। अब बी टू बी क्या होता है कि एक बिज़नेस किसी दूसरे बिज़नेस को कोई कोल्ड कॉल करके कुछ सेल्स कर रहा है, दैट इज़ नोन एज बी टू बी सेल्स। फिर बी टू सी क्या होता है, जो मोस्टली कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, जो कोई अपनी सर्विसेज, कोई अपनी प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि अगला बंदा कौन है। अगर बी टू बी कॉल कर रहे हैं उसका एक अलग प्रोसेस है, बी टू सी का एक अलग प्रोसेस है। डाउन द रोड मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज़ होती हैं, कहाँ पे यूज़ नहीं होती। कोई भी कोल्ड कॉल जो होती है उसमें आप लोगों ने जो सबसे पहली चीज़ जहन में रखनी है वो होती है डू प्रॉपर रिसर्च। इफ़ यू आर नॉट डूइंग अ प्रॉपर रिसर्च यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ प्रॉपर क्लाइंट। रिसर्च क्या होती है, आपने अगर आप बी टू बी में स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं तो आपके पास जो लीड आएगी आपको पता होगा इसकी कंपनी कौन सी है, इसका नाम क्या है। तो आपने उस कंपनी को थोड़ा सा लिंक्डइन पे, थोड़ा सा फेसबुक पे या उस बंदे की लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह चेक करके आपने फाइंड आउट करना है कि जिस बंदे को मैं कॉल कर रहा हूँ वो बंदा कौन है और उसकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, रीसेंट एक्टिविटीज़ उसकी क्या हैं, ताकि आप वहाँ पे रेफरेंस बिल्ड कर सकें। जब आप उसके साथ कॉल पे बात करें तो आपके पास बैकग्राउंड में आपको नॉलेज हो कि हु ही इज़ एंड व्हाट ही इज़ लुकिंग फॉर। अच्छा, अब जो सेकंड चीज़ होती है जब आप कॉल मिलाने से पहले, अगेन ईमेल्स में भी मैंने आपको सिखाया था कि टाइम जोन एंड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं देख रहे कि आप किस टाइम जोन में कॉल कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि आप किस टाइम पे कॉल कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। आप यूएस, कनाडा, यूके या डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में कॉल मिला रहे हैं तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि हर जगह का अलग टाइम जोन है। अब मुख्तलिफ़ जगह ऐसी हैं जो कंट्री एक है, जिसमें अब यूएस एक कंट्री है बट उसमें टाइम जोन्स डिफरेंट हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि वहाँ पे टाइम क्या हो रहा है। अगर आप बिज़नेस टू बिज़नेस कॉल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं एट द स्टार्ट ऑफ द डे कॉल करूँगा तो डेफिनेटली वो बंदा अपने कामों में मसरूफ़ होगा, मोस्ट प्रॉबली वो कॉल नहीं पिक करेगा। तो ईमेल्स और कॉल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ईमेल्स आपने स्टार्ट ऑफ द डे में करनी है बट कॉल्स आप कोशिश करें कि मिड ऑफ द डे में आप कॉल्स करें। एंड पे भी कॉल्स का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। जब आपने कॉल मिला ली, आपको पता है टाइम जोन क्या है, वीकेंड नहीं है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ योर टोन एंड कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। अगर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो प्रॉपर नहीं है, आप मोस्टली लोग पाकिस्तान में इंग्लिश बोलने से डरते हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम होती है कि जब वो कॉल कनेक्ट होती है तो उनके जहन में पहले से चल रहा होता है कि यार अभी ये गालियाँ देगा, अभी ये होगा, अभी वो होगा, व्हाटएवर। तो उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, उनकी टोन ख़राब हो जाती है, शिवरिंग स्टार्ट कर देते हैं, मोस्टली लड़कों को मैंने देखा है। तो उसकी वजह से आपकी जो प्रॉपर सेल्स हैं वो आप नहीं कर सकते। मोस्ट प्रॉबेबली जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो आपको बाय के बंद कर देगा, हैंग अप कर देगा, या आपको कोई एक नेक्स्ट डेट दे देगा, या आपको कह देगा टॉक टू मी टुमारो, और टुमारो उसने कभी कॉल नहीं पिक करनी। तो आपने अपनी जो टोन है और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कभी भी लूज़ नहीं करना। आप पहले से जहन बना के जाएं कि यू आर अ पर्सन फ्रॉम हिज रीजन। मतलब अगर आप यूएस में कॉल करें तो आपने पहले से जहन बनाना है कि आई एम सिटीज़न ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग अपने सूडोनेम्स या अमेरिकन नेम यूज़ करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने अपनी पाकिस्तानी मेंटालिटी को बंद करके फिर आपने कॉल मिलानी है। तो जब आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जो टोन है वो प्रॉपर रहेगी तो आपका जो कस्टमर है वो भी आपके साथ कंफर्टेबल रहेगा और आपकी जो सेल्स हैं वो भी आपकी प्रॉपर होती रहेंगी। एटलीस्ट आपको जो एग्जैक्ट आंसर है जो मिलना चाहिए वही मिलेगा, आपको कोई रॉन्ग आंसर नहीं मिलेगा। जो बी टू सी कॉल्स हैं उसमें चूँकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ये लेवरेज नहीं होती कि आपके पास लिंक्डइन या कोई ऐसी चीज़ हो। आप सिर्फ एक नंबर होता है जिसमें हमने कॉल करनी है, तो उस सिलसिले में आपने अपनी सिर्फ टोन और कॉन्फिडेंस पे रिलाई करना है।
और टोन से रिलेटेड एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जब आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं, आप डेफिनेटली आपके एक स्पेसिफिक रीजन होगा। तो लेट्स सपोज आप यूके में कॉल करें तो आपका एक्सेंट ब्रिटिश होना चाहिए, अगर आप अमेरिका में कॉल करें तो आपका अमेरिकन एक्सेंट होना चाहिए, या डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट एक्सेंट होता है। लाइक आप आयरलैंड में कॉल करें तो वहाँ का एक अलग एक्सेंट है, आप स्कॉटलैंड में कॉल करें वहाँ का एक अलग एक्सेंट है, फिर यूएस में भी डिफरेंट एक्सेंट्स हैं। यूएस में एक फ़ायदा ये है कि वहाँ बहुत सारे एक्सेंट्स के लोग हैं, तो यूएस में वैसे एक्सेंट का इतना इशू नहीं होता, बट स्टिल योर एक्सेंट शुड बी प्रॉपर। आप उसकी प्रैक्टिस करें, आप शीशे के सामने कॉल की प्रैक्टिस करें, आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। सो व्हाट विल हैपन कि ये जो टोन और कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें आपकी, अगर आपका रिजल्ट जो है वो फ़र्ज़ करें आप दिन को 500 कॉल्स कर रहे हैं और आपको 10 जो कॉल्स हैं उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो एटलीस्ट ये डबल हो जाएगा। क्यों? आपको एक स्पेसिफिक आंसर मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। देखें, अक्सर जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपको कहते हैं नॉट एट दिस टाइम, कैन यू प्लीज़ कॉल मी टुमारो। अब वो एक्चुअली आपको सिर्फ जान छुड़ाना चाहता है आपसे। तो आपने अगर आपको इस तरह के आंसर्स मिलेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर नो मिल भी गई है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो बंदा जिससे आप बात करें, चाहे वो अगर प्रेसिडेंट भी है, तो वो फ़ोन पे बात कर रहा है, वो फ़ोन से निकल के आपको खा नहीं जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लड़कों को देखा है, उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि वो उनको डर लग रहा होता है कि यार ये अगला बंदा मुझे कुछ कह ना दे। भाई अगर कुछ कह दे तो क्या हो जाएगा? नथिंग विल हैपन। वो आके आपको मार तो नहीं सकता, ठीक है, या उसने कोई वीज़ा लेके पाकिस्तान तो नहीं आना। अगर आपके जहन में डर होगा तो आप कभी भी कॉल्स में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चंस भी होते हैं, कि जो सेकंड कॉल होती है, जो फॉलो अप बिजनेस टू बिजनेस में अक्सर लोग फ्री नहीं होते तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है? देखिए, उसमें आपने अपने रेफरेंस को यूज़ करना है। आपने जो पिछली कॉल की थी वो आपका रेफरेंस था जिसमें उसने आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया था, तो वो आपने यूज़ करना है। अगेन टोन कॉन्फिडेंस सेम उसी लेवल पे होना चाहिए, और कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा हो सके पर्सनल टच उसमें दें। आपने अगर रिसर्च की हुई है तो आप उसको यूज़ करें, आप उसकी रिसेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। लेट्स सपोज किसी की रिसेंट बर्थडे गुजरी है तो ज़रूर मेंशन करें कि, या आज उसकी बर्थडे हो भी सकता है, तो ज़रूर मेंशन करें हैप्पी बर्थडे और समथिंग लाइक दैट। कुछ भी, कोई भी रेफरेंस जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो। अल्लाह हाफ़िज़।